मैं हूं अजीत सर छपड़ा। आइए सभी आप मिलकर बोलेंगे मेरा भारत महान, जय माता दी। और आज दो ठो जीएस में लाया हूं, जीके डेली दो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये हम लोग अपने भारत में रहते हैं, तो भारत का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। भारत में कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, और बिहार में रहते हैं तो बिहार का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, बिहार की चौहद्दी मालूम होना चाहिए। भारत में रहते हैं तो भारत का भौगोलिक मालूम होना चाहिए। तो आइए हम डेली एक एक क्वेश्चन टेकअप करेंगे और आपको बताएंगे। फेसबुक का ज़माना है, जानते ही हैं, कम समय में अपलोड करना है। तो आइए आज हम टेंस चलते हैं, दूसरे नंबर टेंस। पहला तो मैं पढ़ा दिया हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहेंगे। उसका पहचान है क्रिया प्लस ता है, ती है, ते हो इत्यादि। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 या मेन वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मेन वर्ब 5 नहीं लिखेंगे तो उसमें नोटा वेन में लिखेगा कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही सी इट और नेम होगा तो मेन वर्ब में एस लगेगा। यानी मेन वर्ब 5 कैसे बनता है? तो मेन वर्ब 1 में एस जोड़ देंगे तो मेन वर्ब 5 बन जाता है। आप जानते हैं कि ऑल वर्ब्स आर प्लुरल, सभी क्रियाएं प्लुरल होती है। तो अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, तो वही मेन वर्ब 5 जो होता है वो सिंगुलर हो जाता है। तो आइए चलते हैं दूसरा नंबर टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसका 3 नाम है और तीनों नाम जान लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। हमने कल आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिएगा या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहिएगा, दोनों बात बराबर है। लेकिन ये 2 नंबर टेंस है, इसका 3 नाम है, तीनों नाम जान लीजिएगा तो और बेहतर होगा। पहचान, क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब 1 प्लस आईएनजी कहेंगे या उसको मेन वर्ब 4 कहेंगे। इसको क्रॉस कर देते हैं, मेन वर्ब 4 लिख देते हैं, समझ जाइएगा। कहीं कहीं किताब में मेन वर्ब 1 प्लस आईएनजी लिखा रहता है, कभी कहीं किताब में मेन वर्ब 4 लिखा रहता है। तो आप समझ जाइएगा कि आईएनजी वाला जो वर्ब फॉर्म जो होता है वो बिफोर होता है। और जैसे मैं आम
खा रहा हूं। तो सब्जेक्ट क्या है? आई है। इसमें सब्जेक्ट पहले आई लिख दीजिएगा। आई के साथ एम का प्रयोग होगा। आई एम, ठीक है, ईटिंग ए मैंगो। इतना सीखने के बाद हम लोग देखेंगे कि यह आई जो क्या है, एम क्या है, ईटिंग क्या है, ए मैंगो क्या है। तो सबसे पहले आइए, आई को हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर के अनुसार एक और चीज है, पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, पीपी। इसको एक्चुअली वर्ब कहेंगे या एच भी कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ईटिंग आप समझ रहे हैं कि मेन वर्ब 4 है। ए आर्टिकल है, ए आर्टिकल है। मैंगो नाउन है, नाउन में भी है कॉमन नाउन, पुराने व्याकरण के अनुसार कॉमन नाउन, और मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार काउंटेबल नाउन।